फुल फरवरी 2023 करंट अफेयर्स। इस वीडियो में आज आप लोगों को फरवरी 2023 का जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी प्रश्न यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए गए हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं, हर एक एग्ज़ाम में अगर करंट अफेयर्स आता है तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, और अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसमें हम आपको टॉप 100 क्वेश्चन बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लिए गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है भारत का पहला एआई चैटबॉट लेक्सी। तो लेक्सी इस समय चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? फिनटेक फर्म वेलोसिटी ने लॉन्च किया भारत का पहला एआई आधारित चैट बॉक्स लेक्सी। तो भारत का पहला है, इसीलिए ये चर्चा में है। क्या है चैट जीपीटी? तो चैट जीपीटी यानी कि जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। इससे क्या होगा? चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैट बॉट है जो आपके द्वारा पूछे गए सवालों को लगभग सटीक उत्तर दे सकेगा। जैसे आप लोग एलेक्सा से बात करते होंगे या कभी गूगल पे बात किए होंगे, तो उसी तरीके से कुछ इसे डिज़ाइन किया गया है। अगला है दोस्तलिक अभ्यास 2023। तो दोस्तलिक 2023 की अगर बात करें, इसका आप चित्र भी देख सकते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य द्विपक्षीय सैन्य परीक्षण अभ्यास है। कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड में हुआ है। यह अभ्यास 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। यह इस अभ्यास का चौथा संस्करण है। प्रथम संस्करण 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। अगला है नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं वो हैं आपके बीबीआर सुब्रमण्यम। अगर इनके बारे में बताएं, बीबीआर के बारे में बताया जाए तो बीबीआर सुब्रमण्यम परमेश्वरम अय्यर का स्थान लेंगे, जिन्हें वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके पहले इसका नाम योजना आयोग था, और इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी हैं। हमेशा देश का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नवगति नवलय ताल छंदय यानी कि 49वां खजुराहो नृत्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। आयोजन जो हुआ 20 से 26 फरवरी के बीच में हुआ है, और आयोजनकर्ता मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल में किया गया। स्थान विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो। आप जानते हैं खजुराहो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आगे बात करेंगे हम लोग रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी की अगर बात करें तो रणजी ट्रॉफी को आप देखे होंगे कि इसका जो फाइनल होना था वो हो चुका है। दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीत लिया है? तो वो सौराष्ट्र ने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। आप देख सकते हैं ये चैंपियंस रणजी की ट्रॉफी की टीम है। पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? इसका पूरा नाम है प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तथ्यों का संवर्धन, यानी कि कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तथ्यों का संवर्धन, यानी कि प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कूनो में नेशनल पार्क में 12 चीता का हुआ आगमन। आप देखे होंगे बहुत चर्चा में आया था ये, जब पहली बार चीता लाए गए थे। इसके बाद फिर से 12 चीता और लाए गए हैं। इनकी अगर बात करें तो कूनो नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों का आगमन हुआ। इससे पहले 17 सितंबर 2022 को 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये चित्र है आपके चीतों का, और यहाँ पर ये रखे गए हैं कूनो नेशनल पार्क में। शिव ज्योति अपरणम ये क्या योजना है? आयोजन इसका 18 फरवरी 2023 को हुआ। कहाँ पर हुआ है? उज्जैन में। और इसकी अगर खास बात बताएं
तो 21 लाख दीप प्रज्वलन से रोशन होगा महाकाल नगरी। यह आयोजन जीरो वेस्ट के सिद्धांत पर होगा। अब आता है आदि महोत्सव 2023। आदि महोत्सव 2023, आदि महोत्सव 2023 की अगर बात करें तो आयोजन 16 से 17 फरवरी तक रहा और स्थान मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में हुआ। उद्घाटन खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आदि महोत्सव विविधता में एकता हमारे सामर्थ्य को नई ऊंचाइयां दे रहा है, ऐसा पीएम मोदी जी ने कहा था। आगे बात करेंगे खुशहाली इंडेक्स 2023। खुशहाली इंडेक्स 2023 जारी हो चुका है, जिसमें भारत का स्थान जो रहा वो 136वां रहा है और 2022 में 139वां था। जारी करना सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने इसको जारी किया है। और शीर्ष पर जो देश रहा है वो फिनलैंड, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे स्विट्जरलैंड। कुल देश 140 ने हिस्सा लिया और फिनलैंड लगातार पाँचवीं बार शीर्ष स्तर पर रहा है और इस वर्ष अफगानिस्तान सबसे नीचे स्थान पर रहा क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा अंक दिए गए थे। एरो इंडिया 2023, ये एरो इंडिया जो शो होता है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? आयोजन स्थल, आयोजन 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में किया गया। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। शामिल देश 80 देशों के 806 से अधिक और यहाँ पर प्रदर्शक आए थे। लक्ष्य क्या था? 2024-25 तक निर्यात के आंकड़ों को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाना था। ठीक है, अब बात करेंगे अंटार्कटिका में भारत बनाएगा चौथा स्टेशन, ये सबसे बड़ा होगा। अंटार्कटिका में भारत के पहले से 3 बने हुए, चौथा स्टेशन भी बनने जा रहा है। अंटार्कटिका में भारत अपना सबसे बड़ा स्टेशन बनाने जा रहा है। अगर बात करें मैत्री 2 नाम के इस स्टेशन के लिए देहरादून से गई सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मई माह तक ग्राउंड सर्वे कर लौट आएगी। भारत ने 4 साल पहले अंटार्कटिका में अपना मैत्री स्टेशन बदलने का फैसला लिया था। मैत्री 2 के लिए सर्वे टीम में ऑफिसर सर्वेयर मेजर सिद्धार्थ रॉठी, अंकुर सिंह शामिल थे। टीम को वहां ड्रोन से 68 वर्ग किलोमीटर सर्वे करना था, लेकिन ड्रोन क्रैश हो गया। 2 किलोमीटर ही सर्वे हो सका। हालांकि टीम ने मैनुअली सर्वे पूरा किया है। इस क्षेत्र में ब्रिटिश रूप के अनुसंधान केंद्र हैं। क्षेत्र में 100 से अधिक मीठे पानी की झीलें भी हैं। आगे बात करेंगे भारत के अंटार्कटिका का जो मिशन है वो भारतीय मिशन 1981 में शुरू हुआ था और 1982 में भारत ने मैत्री स्टेशन स्थापित किया था। भारतीय चीन स्थायी अनुसंधान बेस बना चुका है वहाँ पर। इसके नाम दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती हैं। गंगोत्री बर्फ़ में दब चुका है। 2 काम यहाँ पर चल रहे हैं, कौन कौन से वो भी बता देते हैं। अगला जो है आपका वो है विश्व हिंदी सम्मेलन इस बार कहाँ हुआ? तो विश्व हिंदी सम्मेलन इस बार फिजी देश में हुआ। 2023 का जो सम्मेलन हुआ है वो फिजी में हुआ है और यह एक 12वां सम्मेलन है। संस्करण की बात करें तो ये 12वां संस्करण था। आप देख सकते हैं, इसका चित्र भी देख सकते हैं। और पुणे में बनेगा, पुणे में क्या बनेगा? पुणे में बनेगा देश का प्रथम वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र, यानी देश का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया जाएगा। अगर इसकी बात करें तो वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र लागत लगभग 430 करोड़ रुपये आएगी और इससे संबंधित जानकारियाँ इतनी रहेंगी। बिरोगदय तीर्थ, देश का पहला कमल आकार का जैन मंदिर, यानी देश का पहला कमल आकार का जैन मंदिर यह है। यह मंदिर ऊपर से कमल के फूल जैसा नज़र आता है। यह मंदिर दमोह जिले में पथरिया के पास जन्मे गणाचार्य श्री 108 विराग सागर महामुनिराज के सानिध्य में बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इस मंदिर का जैन मंदिर जो है इस तरीके से कुछ दिखता है ऊपर से। आगे बात करेंगे ऑपरेशन दोस्त। तो आप सबको पता है अभी हाल ही में यानी कि फरवरी माह 2023 में तुर्की एवं सीरिया में भूकंप मतलब बहुत ज़्यादा भूकंप आया था। बहुत ज़्यादा उसकी रिक्टर स्केल पे उसकी माप दी गई थी और इससे क्या हुआ था, भूकंप त्रासदी, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हताहत हुए, वहाँ के लोग एक्सपायर हुए, साथ साथ में वहाँ की बहुत सारी जान मान की हानि भी हुई। तो भारत ने क्या किया, तुर्की एवं सीरिया में भूकंप त्रासदी के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक मिशन था जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त के तहत
2 एनडीआरएफ टीम के साथ 4 सदस्यीय डॉग स्क्वाड जूली, रोमियो, हनी, रेम्बो भेजे गए थे, जो सूंघने और बचाव कार्य में प्रशिक्षित लेब्राडोर हैं। सीरिया को भी राहत और बचाव सामग्री, दवाएं, चिकित्सा उपकरण आदि भेजे गए। तुर्की की अगर बात करें तो तुर्की और सीरिया में भूकंप से तबाही जो हुई थी, कहने में जो भूकंप आया था तीव्रता उसका 7.8 था। लगभग 11,224 लोग मारे गए हैं। और तुर्की की अगर बात करें तो 8,754, सीरिया में 2,470। WHO के अनुसार, जो WHO बता रहा है, वो लगभग 20,000 लोग मारे गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी पिक्चर देख सकते हो किस हिसाब से यहाँ पर लोग हताहत हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म कंपनी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म कंपनी इंडियन प्रीमियर लीग IPL की अगर बात करें तो एक और 4 बार चैंपियन सुपर किंग्स ने देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है। CSK की मार्केट हिस्सेदारी 7600 करोड़ रुपए हो गई है। ये मार्केट में 210 से 225 रुपये प्राइस बैंड में कारोबार कर रहा है। टीम का दुबई में अपना चौथा IPL खिताब जीतना, 2 नई फ्रेंचाइजी का रिकॉर्ड कीमतों पर आगामी सीजन में जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। आगे बात करेंगे विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी भी स्थापित कर दी गई है। कहाँ पर कर दी गई है? मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 300 वर्ष पुरानी जीवाजी वेधशाला में विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी है। इस घड़ी का उद्देश्य लोगों को वैदिक समय की गणना से परिचित कराना है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी काल गणना केंद्र माने जाने वाले उज्जैन के जंतर मंतर यानी कि जीवाजी वेधशाला में लगाई जाएगी। अगला बात करेंगे 65 यानी 65वां ग्रैमी पुरस्कार 2023 आयोजन कब हुआ? 5 फरवरी 2023। कहाँ पर हुआ? लॉस एंजेलिस USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रिकी केज ने तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीत लिया है, भारत का मान बढ़ाया है। कैसे? रिकी केज भारतीय संगीतकार हैं, इसीलिए भारत का मान बढ़ाया है। बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम पहला ग्रैमी इनको मिला था 2015 में, दूसरा ग्रैमी 2022 में और तीसरा 2023 में। अगला क्वेश्चन बात करेंगे विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी का बहुत चर्चा में रहने वाला प्रश्न है। आज देखे होंगे कि बहुत चर्चा में चल रहा है कि विशाखापत्तनम अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होंगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि विशाखापत्तनम जल्द ही राज्य की राजधानी बन जाएगी। यहाँ तक कि अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विकसित करने का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना आंदोलन के परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश राज्य को तेलंगाना और शेष आंध्र प्रदेश राज्य में विभाजित कर दिया गया था। 2019 में जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में 3 राजधानियों की स्थापना की वकालत की थी, यानी अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल। हालांकि राज्य सरकार ने बाद में 2021 में अपने विचार बदल दिए थे। मार्च 2022 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रस्तावित राजधानी अमरावती को विकसित करने का निर्देश दिया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 फरवरी में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट घटना है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अगर बात करें खेलो इंडिया की तो शुरुआत 2018 में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा किया गया था। उद्देश्य खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए है। आयोजन की बात करें तो प्रतिवर्ष जनवरी फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। प्रतियोगिता में पूरे भारतवर्ष विभिन्न स्कूल तथा कॉलेज के बच्चे हिस्सा लेते हैं। नोडल एजेंसी जो है भारतीय स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आप यहाँ पर लोगो भी देख सकते हैं। श्रेणियाँ की बात करें तो अंडर 17 यानी स्कूली छात्रों के लिए है और अंडर 20 कॉलेज छात्रों के लिए है। ठीक है। और अगर अलग से बताएं तो इस बार इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था और इसमें जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते हैं वो महाराष्ट्र ने जीते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। भारत की बेटियों ने रचा इतिहास, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की बनी चैंपियन। तो भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से मात दे दी है। भारतीय महिला टीम ने पहली बार विश्व कप जीता है। अगर बात करें भारतीय महिलाओं की तो इन्होंने पहली बार विश्व कप जीता है। अंडर 19 की बात हो रही है। और
5G ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला विदिशा भारत का प्रथम जिला बन गया है। तो 5G आप देखे होंगे, 3G आया था, 4G आया, 4G से आप लोगों की जो नेटवर्क की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब तो देश के अंदर 5G लॉन्च हो चुका है और ऐसा तैनाती करने वाला विदिशा क्या प्रथम जिला बन गया है। तो मध्य प्रदेश का आकांक्षी जिला विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित इनोवेटिव 5G उपयोग के मामले की ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। यह विदिशा जिला प्रशासन और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स दूरसंचार विभाग की एक संयुक्त पहल थी। आगे बात करेंगे, करियर कंपटीशन क्लासेस में नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं और साथ साथ में इस होली पर करियर कंपटीशन क्लासेस में 50% की डिस्काउंट दी जा रही है, जो कि 1 से 7 मार्च तक वैलिड रहेगी। केवल शुरुआती 50 बच्चों के लिए दिया जाएगा। किसी भी इस कोर्स की जानकारी के लिए आप 9161536520 पर अथवा 7380453839 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको चाहे ऑनलाइन क्लास लेनी हो या ऑफलाइन, दोनों प्रकार की सभी प्रकार की क्लासेस के लिए आप निःशुल्क जानकारी ले सकते हैं। और अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो अस्थि क्रॉसिंग के सामने सीतापुर रोड बक्सी का तालाब पे हमारा कोचिंग संस्थान इस समय चल रहा है। और अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर @careercc आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कोचिंग का जो ऑफिशियल वेबसाइट चैनल है आपको मिल जाएगा। ट्विटर पे हैं तो उसको सभी लोग फॉलो ज़रूर कर लें, फेसबुक पे हैं तो लाइक कर लें, अगर आप इंस्टाग्राम पे आ गए हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको जितनी भी जो आपके परीक्षा उपयोगी वीडियोस होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। अगर आप इसकी फ्री में PDF भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं और यहाँ पर आपको फ्री में PDF मिल जाएगी और डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे कि 2022 में कितने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। तो ये जान के हैरानी होगी कि भारत में अब तक, यानी कि अब तक का मतलब 2022 की अगर बात करें तो 2022 में 2,25,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पे कौन रहा है? तो शीर्ष में महाराष्ट्र रहा, जिसमें 161 पदक जीते हैं। 161 में 56 गोल्ड रहे हैं, 55 सिल्वर रहे हैं और 50 यानी कि ब्रॉन्ज यानी कांस्य रहे हैं। और इसका आयोजन स्थल मध्य प्रदेश था। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बन गया है? तो कोल्लम यानी केरल का जिला है, कोल्लम बन गया है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? विशाखापत्तनम है। उत्तराखंड की नई राजधानी क्या रखने की विचार चल रहा है? तो गैरसैंड, उत्तराखंड की नई राजधानी बनने वाली है गैरसैंड। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो अंडमान निकोबार बना है। अंडमान निकोबार की स्थापना 1 नवंबर 1956 हुई थी। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ के उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जिनका नाम है पुष्प कमल दहन। राजधानी काठमांडू। मुद्रा नेपाली रुपया। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किस गीत को राज्य गीत घोषित कर दिया है? तो आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर इन्होंने जो गीत रखा है उसका नाम है जय जय महाराष्ट्र माच्छा। जैसे भारत का जो राष्ट्रगान है जनगणमन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जय जय महाराष्ट्र साझा नामक गीत को राज्य गीत घोषित किया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ शुरू किया था? तो ये शुरू किया था लद्दाख में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका लद्दाख हो जाएगा। आगे बात करेंगे, केनरा बैंक के न्यू MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सत्यनारायण राजू। अगर बात करें केनरा बैंक की तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है अजय बंगा। स्थापना विश्व बैंक की 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और MD एंड CEO असुला कांत जी हैं विश्व बैंक के। रण उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो रण उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में आयोजित किया जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है बताइए?
गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात के राज्यपाल कौन हैं? इनका नाम है आचार्य देवव्रत। और गुजरात की राजधानी क्या है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो आप सबको पता है 2023 की अध्यक्षता G20 की भारत कर रहा है और वहाँ भारत में विभिन्न प्रकार की बैठकें हो रही हैं। उसी सिलसिले में G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक जो हुई है वो कहाँ पर हुई है? बंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन सी कंपनी करेगी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिडास। अभी तक आप देखते होंगे जब भी खेलते थे बायजूस या इस तरीके से पेप्सी, इस तरीके से आप कंपनियों को देखे होंगे, लेकिन अब जो करेगी वो कौन करेगी? एडिडास करेगी। एडिडास क्या करती है? खेलकूद सामान बेचने वाली एक कंपनी है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि मिस्ट्री बॉल कहाँ पर मिली? मिस्ट्री बॉल एक ऐसी बॉल है जो इतिहास में पहली बार पाई गई है और ऐसी देख करके वहाँ के जो इतिहासकार हैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए हैं। एक ऐसी बॉल मिली है, कुछ ऐसी बॉल थी और जो पूर्णतया मतलब ठोस है यानी सॉलिड है और बहुत बड़ा उसका आकार है, इसीलिए उसको देख करके लोग हैरान है। ये जापान में मिली है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के पीएम और राष्ट्रपति कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है। भारतीय मूल निवासी कौन कौन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 लड़ेंगे? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले समय में बहुत चर्चा में रहने वाला है। जो आने वाला समय है उस बहुत चर्चा में रहेगा क्वेश्चन। 2024 में भारत में भी चुनाव है और उसी प्रकार 2024 में अमेरिका में भी चुनाव है और प्रेसिडेंट के चुनाव हैं। प्रेसिडेंट में वहाँ पर निक्की हेली पहले से तैयारी कर रही थी। विवेक रामास्वामी ये भी 2024 में चुनाव लड़ने वाले हैं। ये दोनों भारतीय मूल निवासी इसीलिए चर्चा में रहेंगे। अगला क्वेश्चन है लिथियम का भंडार कहाँ मिला है? यानी लिथियम का भंडार भारत के किस राज्य में मिला है? तो ये सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मतलब भारत के केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर में लिथियम का बहुत बड़ा जखीरा जम्मू कश्मीर में मिला है। अगर इसकी बात करें लिथियम की, तो लिथियम के भंडार में भारत विश्व में 7वें स्थान पे है और अभी तक अगर बात करें तो 96% लिथियम भारत आयात करता था। भारत के पास कोई भी अभी तक लिथियम को रिफाइनरी करने का सिस्टम मौजूद नहीं है, इसीलिए भारत यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आयात करता था, साथ साथ में बहुत सारी चीज़ों को नहीं बना पाता था। जैसे मोबाइल के जितने भी चार्जर्स या लैपटॉप या जितने भी चार्जेबल सिस्टम्स होते हैं उनको नहीं बना पाता था। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, रैपिड ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो रैपिड ट्रेन आप जान लीजिए दुबई से गाज़ियाबाद तक चलेगी, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ऐसी चलने वाली भारत और दुबई के बीच में ऐसी ट्रेन पहली ट्रेन होगी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला यूपीआई किस देश के पे आउट से कनेक्ट किया जा रहा है? आप सोच सकते हैं भारत का जो यूपीआई है अब ये विश्व स्तर पे आ रहा है और भारत का यूपीआई सिंगापुर के यूपीआई यानी कि पे आउट के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिंगापुर। यानी कि भारत का जो यूपीआई है और सिंगापुर का जो पे आउट है वो दोनों को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे सिंगापुर में रह रहे भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। वहाँ से बैठ के वो भी गूगल पे, फ़ोन पे पैसे भेज पाएंगे अगर ऐसा हो जाता है तो। और वैसा मतलब घोषणा कर दी, सिंगापुर गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसकी घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ बनाया जाएगा? कमेंट करके सभी लोग बताइए जल्दी से। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में भी आपको अब बहुत ही समझ लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त आपको पर्यटन स्थल के रूप में मिलने वाला है, जो कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा समुद्र के बीचों बीच में। साथ में जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी के बीचों बीच में आप फ्लोटिंग करते हुए भी आप मतलब उसमें लुत्फ़ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसी कौन सी लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज खोज लिया गया है? तो आप सबको पता है कि जो एड्स नामक बीमारी थी उसका इलाज लाइलाज था, मतलब इलाज नहीं अभी तक उपलब्ध था, है ना, उसका कोई उपचार नहीं था भारत देश के पास या बहुत सारे देशों के पास, किसी भी देश के पास नहीं था। लेकिन अब देखा गया है कि अब तक 3 रोगी इससे ठीक हो चुके हैं। यानी अब तक क्या हो चुका है कि 3 रोगी इससे ठीक हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है? एड्स यानी कि HIV वायरस से होने वाला रोग एड्स जो है अब लाइलाज ना रहा, अब तक उसका भी इलाज ढूंढ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने
देशों के साथ रुपये में कारोबार करने की घोषणा की है। कहने का मतलब है कि जो रुपया, आपकी जो मुद्रा क्या है, रुपया है। भारत देश की मुद्रा क्या है, रुपया है। अब इस मुद्रा में कौन कौन से देश व्यापार करने के लिए, तो 64 देशों के साथ भारत देश की बातचीत चल रही है। अगर ऐसा हो गया तो भारत की मुद्रा भी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, अगर कोई भी देश की मुद्रा अगर 30 देशों के साथ में मिलकर के अगर कोई भी व्यापार करती है विश्व स्तर पे, तो वो उस देश की मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कहलाती है। भारत इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ितों लोगों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा बी मधुसूदन नायर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के वाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है, सही आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता रहा है दक्षिण अफ्रीका। संस्करण इस बार का था 8वां और आयोजन स्थल था आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आगे बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा रैंक रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा 42। और पहला देश रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकंड रहा है यूनाइटेड किंगडम और थर्ड रहा है आपका फ्रांस। जारीकर्ता, ये बहुत ज़रूरी है, जारीकर्ता यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि USA का है, इसने इसको जारी किया है। आगे बात करेंगे मल्टीलेटरल यानी बहुपक्षी वायुसेना अभ्यास यानी कि मल्टीलेटरल एयर फोर्स प्रैक्टिस कोबरा वॉरियर 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो सही आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। यानी कि बहुपक्षी वायुसैन्य अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, सही आंसर इसका ब्रिटेन हो जाएगा। अब बहुपक्षी है तो बहुत सारे देश शामिल होंगे, जैसे भारत, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका, सिंगापुर, ये देश इसमें शामिल होंगे। और कोबरा वॉरियर 2023 का जो आयोजन किया जा रहा है वो ब्रिटेन में किया जा रहा है। इसी तरीके से एक और है बहुपक्षीय यानी मल्टीलेटरल एयरफोर्स सैन्य अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लाई V8, मतलब V8 का मतलब यहाँ पर 8वां यानी आठवां होने वाला है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका भी सही आंसर आपका हो जाएगा UAE। और इसमें भी अब बहुपक्षीय भी है तो इसमें बहुत सारे देश शामिल होंगे, जैसे UAE, फ्रांस, भारत, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, UK, बहरीन, ये देश इसमें शामिल होंगे। मोरक्को, कोरिया और USA भी इसमें शामिल होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आज का अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बीकानेर, राजस्थान। पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग के साथ समझौता किया है, तो बहुत बड़ा कदम है ये, किया है केरल ने। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, तो सौराष्ट्र की टीम ने जीत लिया है। पश्चिम बंगाल की जो टीम थी वो विजेता बनी है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो कब तक शुरू की जाएगी, तो जो भारत सरकार का जो योजना है वो 2023 के दिसंबर में शुरू कर दिया जाएगा। बात समझ पाए। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में बनाया जाएगा। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, बताइए। V सुचेंद्र कुमार। अगर बात करें भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो V सुचेंद्र कुमार बने हैं। भारतीय सेना की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके जो चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है ही इज़ द मनोज पांडे, ये 29 यानी कि 29वें बने हैं। आगे बात करेंगे, रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, इनका नाम है रियल मैड्रिड FC। आयोजन स्थल मोरक्को। संस्करण यानी कि कितनी बार हुआ, तो 19वां। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कि इस देश के 22वें राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है
और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में कौन सा देश लगातार 5वीं बार शीर्ष पर रहा है? तो सही आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड जो है इस बार भी 7.842 अंक के साथ विश्व में 5वीं बार प्रथम स्थान हासिल किया है। और भारत की अगर बात करें तो भारत की रैंक इस बार 136वीं आई है और इसको 3.819 अंक मिले हैं। यहाँ पर 2.523 अंक के साथ अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर आया है। और इस सूचकांक को जारी करने वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, सतत विकास सॉल्यूशन नेटवर्क है, जो कि इस सूचकांक को हर साल जारी करता है। 2023 विश्व खुशहाली सूचकांक का मतलब ये होता है कि आपके देश के अंदर कितने लोग खुश हैं, जिसमें भारत इस समय 136वें स्थान पर है। तो ये था 2023 का संपूर्ण करंट अफेयर्स, फरवरी 2023 का संपूर्ण करंट अफेयर्स। इसमें आपको पूरा सभी क्वेश्चन मिल गए हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं महत्वपूर्ण आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, वो सभी इसी में कर दिए गए। आप सभी लोगों को अगर इसकी PDF चाहिए फ्री में डाउनलोड करने के लिए, आप सभी लोग क्या करें, इसके लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल @careercc पे सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा और फ्री में इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप नोट करके इसके अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप सभी लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे आने वाले वीडियो में हम लोग और इसको मॉडिफाई कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।